घर के बाकी सब लोग तैयार हो गए? बस सब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। एक बार वो सब तैयार हो जाए तो फिर हम आरती शुरू करते हैं। ये मंदिर में घंटी की आवाज, कौन पूजा कर रहा है? शायद गोपी होगी। नहीं बा, गोपी तो रसोड़े में प्रसाद बना रही है। तो फिर ये कौन कर रहा है पूजा? अम्बे मात की जय। ओ मधुबेन, आप બધું શું છે? आ गए आप सब लोग? मैं कब से राह देख रही थी। गोपी दीकरा, बन गया प्रसाद? ला मुझे दे दे, मैं भोग लगा देती हूँ। दे। रुके मधुबेन, ये सब क्या है? क्या विवान जी? मधुबेन, हमारे घर में हम सब एक साथ मिलकर सबकी उपस्थिति में पूजा और आरती करते हैं, और आपने अकेले ही पूजा कर दी। क्या है ना विवान जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, और नवरात्र में तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ। 5 बजे तक तो मेरी पूजा संपन्न हो जाती है। बहुत वर्षों से यही नियम है मेरा। नियम इस घर का भी है मधुबेन, और आज तक घर के किसी भी सदस्य ने ये नियम नहीं तोड़ा है। हमारे घर की प्रथा है, हम भले ही अलग अलग समय पर जगते हो, लेकिन सुबह की पहली आरती और पूजा एक साथ करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति के बगैर पूजा अधूरी है। तो मुझे दरअसल मधुबेन, पिछले 10 वर्षों से गोपी वहू हमारे साथ नहीं थी, इसलिए इस वर्ष बा, मोटा भाभी और मैंने ये तय किया था कि नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा और आरती हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। लेकिन आपने... लेकिन क्या? मेरी माई ने पूजा ही की है ना, किसी का खून नहीं किया है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की ना जरूरत नहीं है। सोना, शांत रह। शांत? मैं तो इसका सर फोड़ दूंगी। सोना, जबान संभाल कर बात कर। माफ कीजिए विवान जी, कुछ भी बोल देती है। मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि आप हमारे घर में रह सकती है, लेकिन जो भी करे सोच समझ कर करे। देख माई, ये फिर से बोल रही है। माफ करिए विवान जी, मुझसे आज फिर गलती हो गई। माई, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू किसी के सामने माफी नहीं मांगेगी, और खास तौर पे इस औरत के सामने। सोना, चुप। विवान जी सही कह रही है, मुझे इस तरह अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए थी, सभी सदस्यों का इंतजार करना चाहिए था। विवान जी सही कह रही है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये अपना दिया बुझा देती हूँ, आप फिर से दिया जला लीजिए और अपनी पूजा कर लीजिए। શું કરો છો મધુબેન? आप क्या करने जा रही हैं? आप इस तरह से अगर दिया बुझा देंगी तो ये माता रानी का अपमान होगा। तो मैं क्या करूं दीकरा, मुझे ऐसे अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए थी। विवान जी सही कह रही है। माँ जी का कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो बस इतना कह रही थी कि आपको हम सबके लिए इंतजार करना चाहिए था। माँ जी ने ये तो नहीं कहा कि आप दिया बुझा दीजिए। और वैसे भी
पूजा करके आपने कोई गुनाह नहीं किया। चल कोकिला, हवे जवा दे। माँ जी, काकी जी, आइए आरती करते हैं। आशिक, इधर देख ले। क्या आप देख रहे हैं ना भाई, मुझे लगता है मधु आंटी ने इस सोना को अच्छी तरह सिखा पढ़ा के भेजा है कि सबका दिल कैसे जीतना और सबने कैसे घुलना मिलना है। अच्छा ही है ना, तूने कभी सभी को चाय पिलाई है? देख कैसे अच्छे से काम कर रही है। आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं क्या? आज ये चाय बना रही है, कल ये हमसे चाय बनवाएगी। मुझे लग रहा है कि मधु आंटी फुल प्लानिंग में आई है कि वो भी इस घर में बस जाए और यहाँ से कहीं नहीं जाए। हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर बेटा, तुम क्यों चाय दे रही हो? क्यों? मैं कोई अछूत हूँ क्या जो मेरे हाथ की चाय नहीं पी सकती? ना, એવું નથી, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर पियो। थैंक यू। ए, तू क्या हाथ आगे बढ़ा रही है? चाय खत्म, पैसा हजम। अरे पर तेरे हाथ में एक कप है ना। इस चाय को भी तुझे दे दूंगी तो मैं क्या यहाँ पे बैठ के भजन करूंगी? ये ना मेरी चाय, शक्कर ज्यादा और पानी कम। मैंने बड़ों के लिए चाय बनाई है, खट्टी खट्टी है। जाकर अपनी चाय ना खुद बना ले। What nonsense! क्यों? कमर लचक जाएगी। This is too much. How dare you? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? जैसे तूने हिम्मत की मेरी माई के बारे में बोली। जब तू इस पागल औरत से बात कर रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब जा खुद ही चाय बना ले और पी ले। किंजल बेन, आप शांत हो जाइए। जा रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना लियो। हंस लीजिए। जो आज मेरे साथ हुआ ना, वो बहुत ही जल्द आपके साथ भी होगा। तब आप ऐसे रहना और मैं ही हंसूंगी। ये मनोज की तरुटा चुप मत करो। बेबन जी सुनिए, क्या बात है? मैं आपसे आज सुबह के लिए फिर से माफी मांगती हूँ। क्या करूं बेबन जी, इतने सालों में ऐसी आदत सी पड़ गई है, याद ही नहीं रहा मुझे। आइंदा ध्यान रखिएगा।
विवान जी, मेरी बात का यकीन करिए, मेरा आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था। मैं तो बल्कि आपसे ये कहने आई थी कि जब हम सब इस घर में एक साथ रह रहे हैं तो क्यों ना सारी पुरानी बातों को भुला दें, एक नई शुरुआत करें। आप सुन रही हैं ना? बोलिए ना विवान जी, बोलिए ना। आपने जो कहा सुन लिया, कृपया मेरा हाथ छोड़िए। विवान जी। मधुबेन, मेरा हाथ छोड़िए। मधुबेन! माँ! माँ उठो! माँ ये क्या हो गया आपको? माँ उठिए! हे भगवान! माँ, माँ संभाल के! माँ, माँ आप ठीक तो है ना? आपके सर से तो खून निकल रहा है। माई तो ठीक है ना? माई कुछ तो बोल। माई। विवान जी, मैं तो आपसे सुबह के लिए फिर से माफी मांगने आई थी, तो आपने मुझे सीढ़ियों से धक्का क्यों मारा? ये आप क्या कह रही हैं मधुबेन? झूठ क्यों बोल रही है? मैं भला आपको सीढ़ी से धक्का क्यों मारूंगी? हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि आपसे कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोल रही हैं ये। सोना! तूने मेरी माई को धक्का मारा? किसको मार रही है तू? तुझे पता भी है? जानती है कौन है ये? ये मेरी बेटी की सास है। इस घर में हम इन्हीं की वजह से रह रहे हैं। समझी तू? इस घर की मालकिन है ये। लेकिन चुप, कान पकड़, उठक बैठक लगा और इनसे माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो मैंने मेरी माई को इस तरह से देखा तो मुझे गुस्सा आ गया था। सुना ना तूने? क्या कहा मैंने? कान पकड़, उठक बैठक लगा और इनसे माफी मांग। नहीं मधुबेन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं विवान जी, रहने दो। अब जाओ यहां से। माँ, आपके सर से खून बह रहा है। चलिए, मैं हल्दी लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। कोकिला, जवा दे, इतना मत सोच। मोटा भाभी, मैंने मधुबेन को धक्का नहीं मारा है। कोकिला, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ। मधुबेन ने झूठ क्यों बोला कि मैंने उन्हें धक्का दिया? यदि वो झूठ बोल रही है तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? मुझे किसी भी कीमत पर पता करना ही होगा मधुबेन के मन में क्या छिपा है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।